रहे थे, अंग्रेजी का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंस मेकिंग में। जो बहुत सेंटेंस का होगा तुम एक एक वर्ड पे बोल दोगे, उसका मीनिंग हो जाएगा। इतना ताकत रखता है ये 200, 400, 500। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 500 ग्रेजेस का अभ्यास करें, 500, और सब में दूंगा। इसको मैं 2 ग्रुप में बनाया हूँ। 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और बी। और एक ग्रुप में है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, और दूसरे ग्रुप में बतलाऊंगा मैं क्या क्या है इसको। तो फर्स्ट में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज जानो, फ्रेज क्या है, व्हाट इज फ्रेज विथ एग्जाम्पल्स। ये फ्रेज आज मैं केवल बोलूंगा, डिस्कशन करूंगा, फिर पीडीएफ भेजेंगे, फिर डिस्कशन में लाएंगे। A phrase is a group of words which make sentence but not complete sense. If it makes complete sense, the group of words is called a sentence. A phrase is a group of words which make sentence. A group of words है जो sentence बनाता है, बनाने में मदद करता है, but not complete sense. लेकिन उसका complete sense नहीं होता। If it makes complete sense, the group of words is called a sentence. Sentence makes complete sense. But phrase does not give complete sense. There is difference between sentence and phrase. Phrase does not give complete sense. Phrase does not make complete sense, but sentence makes complete sense. Sentence makes complete sense. समझ में आई बात कुछ? फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर होगा? आवाज तो जाती ही होगी। बोलो बाबू। फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है शिल्पी? बोलो, थोड़ा पढ़ो बाबू। फॉर एग्जाम्पल, इन द above sentence, the phrases are the telephone in the house and every few minutes. Both of them make some sense, but not complete sense. For complete sense, we must get the answer to what happens, what does it do, what is it, etc. और टेलीफोनिक जो संवाद तुम्हारा होता है वो उसमें घर में एवरी फ्यू मिनट्स पर बोथ ऑफ देम मेक सम सेंस देता है। पूरा सेंटेंस में नहीं, बात एक्सप्रेशन नहीं आता। नाउन फ्रेज डेफिनेशन, ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does the work of a noun. A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. Example: early to bed is a, अंग्रेजी का एक सेंटेंस हुआ। Early to bed is a good maximum. To bed, early to bed. Early to bed is a good habit. सवेरे जागना एक अच्छी आदत है। अर्ली टू बेड, दिस इज द फ्रेज। टू विन ए प्राइज इज माई एम्बिशन। टू विन ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। वो आशा करता है कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। एग्जाम्पल: ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ स्पिरिट, ऑल इन ऑल। फर्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स, मतलब विद्वान हो। डॉक्टर एस राधा कृष्णन वॉज ए मैन ऑफ लेटर। डॉक्टर एस राधा कृष्णन वॉज ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ ए स्पिरिट, शिवाजी वॉज ए मैन ऑफ ए स्पिरिट। ऑल इन ऑल, द पीएम ऑफ इंडिया इज ऑल इन आवर कंट्री। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स: a man of letters, a man of the spirit, all in all. Your principal is all in all in your college. Your secretary is all in your college. क्या राजीव?
तुम्हारे कल्चरल हेरिटेज का ऑल इन ऑल कौन है? Who is your all in all in your cultural heritage group? डॉक्टर एलवी सिंह। पूरा बोलो, पूरा वाक्य बनाओ। डॉक्टर एलवी सिंह इज माई is all in all our in our cultural heritage group। हाँ, और कोई बच्चे बोले इस पर ऑल इन ऑल पर? इसी पे छोड़िए, बोलिए, आवाज आ रही है तो हैं? एक तुम ही बोल दो, तुम बोलो रे शिल्पी कहती हो कि हमसे प्रश्न ऑल इन ऑल पर बोलो। द सीएम मिस्टर नीतीश कुमार इज ऑल इन आवर स्टेट। तुम्हारे गांव का मुखिया है, उसका बोल दो तुम्हारे गांव की ऑल इन ऑल है। ये सब बनाना है। तुम्हारे क्लास में ऑल इन ऑल कौन है? शिल्पी, हु इज ऑल इन योर क्लास? लीडर कौन है रे? चलो, बेड ऑफ रोजेज, ये सब नाउन फ्रेजेज है। बेड ऑफ रोजेज, ये विनय जी का आग्रह पर मैं इसको पहिलका वाला को खत्म करके ये कहे थे कि कुछ और जोड़िए सर, कुछ और जोड़िए। तो और जोड़ने में मैं जोड़ा हूँ, प्रयास किया हूँ, लेकिन स्पेशल मेरा होगा जो बहुत जीवन में आवश्यक है अंग्रेजी वाले के लिए, वर्बियल फ्रेज पर, प्रीपोजिशनल फ्रेज पर, एडवर्बियल फ्रेज पर विस्तार से होगा। हम एक एक 100 दे देंगे, 300 उस पर, जिसकी ज्यादा उपयोगिता है। 300 फ्रेज याद कर लिया, संसार जीत लिया। और पीडीएफ, और जो लड़के आज आईटीआर हैं उन्हीं के यहाँ मैं इसका पीडीएफ भेजू। समझ गए? जो बच्चे हमारे आज आए हैं 9 लड़के के पास पीडीएफ। बेड ऑफ रोजेस का मतलब हुआ कंफर्टेबल प्लेस। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। गुलाबों का सेज नहीं है जीवन। इसमें देखो कितना कितना पनिया हम वहां बतलाए बनाए हैं जो मन प्रसन्न हो जाएगा। एकदम अपडेट है। बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब हुआ? गुलाबों का सेज नहीं है जीवन। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। कोई जब नहीं बोले तो राजीव तुमको बोलना होगा जी। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। समझ गए? इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स। ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। हाँ, बेड ऑफ रोजेस, इन्स एंड आउट्स। आवाज आ रही है राजीव? यस सर। हेलो? यस सर। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलता रहता है। इन्स एंड आउट्स का मतलब हुआ भीतर भी और बाहर भी सब कुछ मैं जानता हूँ। He knows the ins and outs of the matter। समझ गए? देखो, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होगा राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल मनुष्य के जीवन में आता है। He has been many ups and downs in his life। He has seen many ups and downs in his life। Bed of roses, life is not a bed of roses। Ins and outs, I know Mr. Rajiv, ins and outs of you। मैं तुम्हारे भीतर और बाहर सब जानता हूँ। अप्स एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में राइज एंड फॉल्स होता है, हैं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में राइज एंड फॉल्स। यस सर। राइज एंड फॉल्स कम्स इन एवरी ह्यूमन लाइफ। Rise and falls comes in every human life। उत्थान और पतन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उत्थान और पतन है। अब एडजेक्टिव फ्रेज पर आइए। अनएडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम करता है फ्रेज। A golden crown, a crown made of gold। A golden crown, a crown made of gold। White elephant, उजला हाथी। An elephant with a white skin। A blue-eyed girl, नीली आंख
नीली आंख वाली लड़की, ये गर्ल विथ ब्लू आइज। नीली आंख होता है ना इंग्लैंड में, वही है ये ब्लू आइज गर्ल। यहाँ तो क्विज में होता है वो राजीव, यस सर। यहाँ किसी किसी का क्विज हो जाता है ना जी। लेकिन इंग्लैंड में बहुत लोग पसंद करते हैं जिसको, बोलो, नीली आंख वाली को। हाँ ये ब्लू आइज गर्ल, ये ब्लू आइज गर्ल। यहाँ तो तुमको नहीं मिला होगा कोई ब्लू आइज गर्ल मिला है, इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में होता है। वहाँ जनरल लोगों का जेनेटिक प्रॉब्लम है, नहीं यस सर। जेनेटिक है। इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। राजीव मैरिज कर लेगा ना ब्लू वाली से तो इसके जेनरेशन में वैसे ही आता है। खोजो इंग्लैंड में मिल जाए कहीं कोई। ए गोल्डन क्राउन, ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। ए गोल्डन क्राउन मतलब सोना का जो होता है क्राउन, ताज नहीं, पहले के राजा महाराजा ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, वो ताज जो बनता था सोना का बनता, समझ रहे हो ना। ये ब्लू आइड गर्ल क्या नहीं है, ये ब्लैंक पेज, ये ब्लैंक पेज, ये पेज विथ नो राइटिंग ऑन इट, ये भी लोड, ये लोड ऑफ ग्रेट विथ। सम एडजेक्टिव फ्रेजेस इन कॉमन यूज में जो आता है, कॉमन यूज में, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग गिविंग योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप से। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हुआ लिखित रूप से, इन राइटिंग, हाँ लिखित रूप से। गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। कोई आदमी ऐसा है वही बात कर रहा है तो नहीं, उसको कहा जाएगा इन राइटिंग, मतलब गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। देखो कितना बढ़िया बढ़िया ये फ्रेज का जिसका तुम प्रयोग कर सकते हो। एक लाइन बोलोगे अपने फ्रेंड्स को कि नहीं, गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ओरल टॉक। इन ब्लैक एंड व्हाइट एक ही फ्रेज से तुम्हारा कितना काम कर दिया, क्या कि नहीं जी। एड 6 and 7 इन ए डिसऑर्डरली मैनर, एड 6 and 7 ये डिसऑर्डरली मैनर्स में हिज बुक्स एड 6 and 7 मतलब वो किताब को रखता है इधर उधर करके, जितना क्या एड 6 and 7 बनाओ तो एक आदमी को हुआ एड 6 and 7। शुद्ध का मतलब आई शुड गो, आई शुड रीड, आई शुड प्ले, बट आई मस्ट रीड, आई मस्ट राइट, मस्ट हो गया जो आवश्यक हो गया, आई मस्ट डू इट, मुझे इसे करना चाहिए, राइट होगा, सही हो या गलत हो, सही हो या गलत हो, आई मस्ट डू इट, आई विल डू इट, राइट और रॉन्ग, मैं इसको करूंगा, राइट और रॉन्ग, सही हो या गलत। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे 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 धीरे। इन भोग, VOGU, इन भोग प्रचलित, पर्दा सिस्टम इज स्टिल इन भोग अमॉन्ग द मुस्लिम्स। पर्दा सिस्टम मुस्लिमों के बीच में प्रचलित है, नहीं, पर्दा सिस्टम इज स्टिल इन भोग अमॉन्ग द मुस्लिम्स। क्या कितना देर हुआ रे वो सर? 16 मिनट जा रही है। जी जी हैं? यस सर। हाँ हुआ, देखा है कुछ अति, ये तो आसान है, कोई बात नहीं। अब चलो एडवर्बियल फ्रेज पर बात करते हैं। एन एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब से हो गया। एडवर्बियल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ये एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब का। In fact, we have already used some adverb phrases like at home. However, it would be useful to see them in a little more detail. अब हम लोग एडवर्ब पर कुछ बात करेंगे, एडवर्बियल फ्रेज पर। इसको बहुत जानना है, इसका बहुत कलेक्शन करना है। 100-150 इसका कलेक्शन कर लो, दे रहे हो। आज वही एडवर्बियल पर दे रहे हैं। They talked about the issue seriously. They talked about the issue seriously. They talked about the issue
serious, sincere consideration. First and second carry the same meaning and can therefore be equated. From first and second seriously may be equated. तो किसी इशू पर वो सीरियस होकर विचार किया. अब दे टॉक्ड अबाउट द इशू विद अ सिंसियर कंसिडरेशन. दोनों एक ही चीज है लेकिन दो सेंटेंस में पढ़ना है. फर्स्ट एंड सेकंड कैरी द सेम मीनिंग. दोनों का मीनिंग एक ही है. कैन देयरफॉर बी इक्वेटेड. दोनों बराबर है. फ्रॉम वन एंड सेकंड सीरियसली मे बी इक्वेटेड टू विद अ सिंसियर कंसिडरेशंस. ये हो गया. घबराना नहीं है. इसका पीडीएफ भेजेंगे तो हम लोग पढ़ना डिस्कशन भी करें. क्या अब देखो. नाउ वी नो दैट सीरियसली in and adverb of manner, so also is a with a sincere consideration. It answers the questions. How did they talk about the issue? The only difference is that while seriously is a single word, with a sincere consideration is a group of words. Phrase. So it is called an adverbial phrase. Some important and common adverbial phrase. कुछ important है और कॉमन है, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करें. कुछ समझे इसको. पहला है above all. above all. सुनने हो ना सरादी? हेलो. यस सर. हेलो. यस सर. हाँ. above all ये जाएगा पीडीएफ, लेकिन इसको समझ लो पहले से. above all सबसे बढ़कर. above all का मतलब हो गया सबसे बढ़कर. You should love your friends and relations, but above all your country. You should love your friends and relations. तुम्हें अपने दोस्तों से, रिलेशन से लव करना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर कौन है? above all your country. उससे बढ़कर तुम्हारा देश है. देश से बढ़कर फ्रेंड्स और रिलेशंस नहीं है. above boat मतलब हो गया साफ, क्लियर. above boat. above boat एडवर्बियल फ्रेज है. इसका मतलब हुआ साफ. साफ पूछते हो ना, क्लियर. क्लियर. प्रधानमंत्री पीएम मोदीज प्लान इज ऑलवेज above board. मोदी का जो योजना है वह क्या है? above board है. एकदम क्लियर है. आफ्टर ऑल. आफ्टर ऑल का मतलब होगा आखिर, बाद में. मैन आफ्टर इज मैन, नॉट ए बीस्ट. मैन आफ्टर ऑल फ्रेज है. मैन आफ्टर ऑल इज मैन एंड नॉट ए बीस्ट. मनुष्य आफ्टर ऑल आखिर मनुष्य ही है. मनुष्य ही है, नॉट ए बीस्ट, राक्षस नहीं. अगेन एंड अगेन मतलब बार बार. he failed again and again in matriculation examinations. As if, मानो. he talks as if he were my master. as if माने मानो. जैसे रिंकू talks as if she were my master. यहाँ बेयर हो जाएगा. she talks as if she were my master. ये आता है भरने के लिए. आगे दिमाग में रखो कैसे लिखाएगा. as if के बाद में जो आएगा सब्जेक्ट, उसमें बेयर होता है. वाक्य की संरचना पर ध्यान दो. she talks as if वो बात करती है ऐसी. she were my master वो मेरे मास्टर हो. at all एकदम. at all माने एक. राजीव does not read at all का क्या मतलब हुआ? रिंकू बोलो ना रे. रिंकू रिंकू does not. शिल्पी does not read at all. बोलो रे शिल्पिया. सर रिंकू एकदम नहीं पढ़ती है. तनिक भी नहीं पढ़ती है. तनिक भी नहीं. शिल्पी does not read at all का मतलब हुआ एकदम नहीं. सर एकदम नहीं. यस सर. हाँ एकदम नहीं पढ़ती है. सर पढ़ते हैं. कुछ सर रिंकू बोलो एक बात बनाओ. पढ़ते हैं. हाँ अटल से एक बात बनाओ. अटल से तुम दूसरा बात बनाओ. एकदम नहीं.
एकदम नहीं, बोलो। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक एट ऑल टू यू। क्या मतलब हुआ? मैं तुम्हें आई बिल्कुल पसंद डोंट नहीं लाइक, करता। आई डोंट मैं लाइक, मैं तुमको पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक यू एट ऑल, तनिक भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। समझ गए? असल एज एजुअल, एज एजुअल, पहले जैसा। एजुअल माने पहले जैसा। द ट्रेन वॉज लेट टुडे एज एजुअल। आई एम लेट टुडे एज एजुअल। जैसे तुम लेट कमर है, बोलो आई एम लेट टुडे एज एजुअल। बोलो। मैं हमेशा हो ना, आई एम, I am late बोलो ना, आई एम लेट टुडे, as always. आई एम लेट टुडे एज एजुअल। As usual. बोलो ना, पूरा सेंटेंस बोलो। Sir, I आई am एम, today I am as late today as usual. हाँ, आई एम लेट टुडे, as usual. आई एम लेट टुडे एज एजुअल। As usual. एज यूजुअल का मतलब हुआ पहले की तरह, पहले जैसा। जैसे पहले लेट कमर थे, आज भी लेट कमर, Yes. लेट कमर। एट वंस, एट वंस का मतलब क्या हुआ? तुरंत। एट वंस, तुरंत। गो एट वंस, तुरंत जाओ, गो एट वंस, बस। एट रेंडम, यूं ही बिना एम के, एट रेंडम। शिल्पी कम हियर एट रेंडम, शिल्पी यहाँ आई है एट रेंडम। इसका मतलब हुआ यूं ही बिना एम के, ऐसे ही भटक रही है, ऐसे ही चली क्लास में, कभी आती नहीं थी, एट रेंडम आ गई। जिनको Yes, क्या sir. होगा एट रेंडम का? एट रेंडम का बोलो का? यू ही मतलब इनको बिना लक्ष्य के, यूं ही। एक बात बोलो, एक बात बोलो, एट रेंडम से बोलो ना एक बार। random. एट रेंडम से बनाओ। The Rinku goes to home at random. हाँ ठीक है, तुम बनाओ, सब लोग बनाओ एक एक सेंटेंस। राजीव गो टू कॉलेज राजीव? एट रैंडम। हाँ और बोलो, चलो ना, बनाओ ना, बनाते चलो। अटेंडेंस से बनाओ, सब लोग पार्टिसिपेट करो ना भाई। पूरे टॉपिक ना है, एक तरफा थोड़े है। बोलो, बोलने से अभ्यास बनेगा, बोल्ड बनोगे। Ritika हैं? goes to cinema at random. हाँ ठीक है, एट रेंडम, यूं ही बिना एम के, कोई लक्ष्य नहीं है, क्लास में चल। तो बिना सोचे समझे चले। हाँ, Yes, बिना sir, सोचे समझे चले। फिर एट रेंडम प्रयोग करो। तुम लोग अपने आपस में इसका प्रयोग करो, एट रेंडम। आई विल कम हियर एट रेंडम, आई केम टू यू एट रेंडम। नहीं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ एट रेंडम, यूं ही चला आया, बिना एम के चला आया। कोई एम नहीं था जो तुमसे मिलना था, ऐसा ही चले, इच्छा भी मन में चले। एट वंस, एट वंस, एक साथ। एट वंस माने एक साथ, एक साथ। एक साथ से एक बात बनाओ। राजीव इज ए पोएट एंड थिंकर एट वंस। राजीव इज ए स्टूडेंट एंड टेक्निकल एडवाइजर एट वंस। राजीव इज ए स्टूडेंट ऑफ DLED एंड टेक्निकल एडवाइजर ऑफ Rinku Dr. is LV a Singh. YouTuber and हाँ। a student. Sir, Rinku is a YouTuber and a student. हाँ ठीक है, वेरी गुड। और रे सलोनी, तुम बोलो रे। बोलती नहीं है रे रिंकू, समझाते नहीं है उसको, हैं? Yes, sir. क्या बोलेगी, पढ़ाएगी अभी पास बोलेगी। करके? क्या Sir, बोलो उसको, बोलेगी ना, क्या वो जाके वो- हो रही है। हैं? क्या हो गया? म्यूट है ना, तो अनम्यूट। सर बोलेगी, कब बोलेगी? उसका मोबाइल खराब खाना- है सर। उसका जन्म हुआ है खाना बनाने के लिए, खाली हैं? खाली कपड़ा पहन के आप फोटो खिंचवाने के लिए, उससे जिंदगी चलेगा? हैं? लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। कहो उसको, क्या कहोगे उसको?
ये बोलोगे ना? Life is not बोलो, नहीं a सुन रहे bed हैं of ये? roses. लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। गुलाबों का सेज नहीं है जिंदगी। जीवन समझ रहे हैं रे शिल्पी? जीवन गुलाब की तुम पंखुड़ियों का गुलाबों का सेज सेज नहीं है। बनाए हुए जिंदगी को, बेड ऑफ रोजेज नहीं है। बहुत कठिनाइयां हैं, ट्रबल्स हैं, उसको पार होना है, बहुत संघर्ष करना है। Life is At any a rate, struggle. एट एनी रेट, किसी भी हालत में, किसी भी एट एनी रेट, आई विल डू इट एट एनी रेट। I'm It is going bad. to college at any क्या सर at any Rate. rate at any रेट रेट rate Rate. at any rate. RATE, एट एनी रेट। I am At going most. to college at any rate. मैं कॉलेज जा रही हूँ, चाहे आई विल गो टू आवर कॉलेज एट एनी रेट। एट एनी रेट आई विल कंटिन्यू आवर स्टडी एट एनी रेट। यू आर अनमैरिड, यू आर मैरिड, बट तुम्हारा यह संकल्प है कि हम अपने अध्ययन को जारी रखें। आई विल कंटिन्यू माई स्टडी एट एनी रेट। क्या? Yes sir. I will continue our study at any rate. Almost, at most, अधिक से अधिक। शिवानी can give at most 10 rupees. शिवानी can give you at most 10 rupees. अधिक से अधिक शिवानी तुमको 10 रुपया दे सकती है। राजीव कैन गिव यू 500 at most 500. रिंकू कैन गिव 1000, रिंकू कैन गिव यू at most 1000 rupees। समझ गया? at most का अधिक से अधिक। बाई एंड बाई, थोड़े समय के बाद, बाई एंड बाई, माई फैमिली ज्वाइंड मी। फायर एंड नियर, फायर एंड वाइट, सर्वत्र, फार एंड नियर मतलब सर्वत्र, चारों तरफ। द न्यूज ऑफ अयोध्या हैज ए स्प्रेड फार एंड नियर, फार एंड वाइट, फार एंड अवे। मिस्टर जोगी जी इज ए ग्रेट लीडर, फायर एंड अवे, फायर एंड अवे। फायर एंड अवे मीन्स क्या होगा? फायर एंड अवे, हेलो, Yes sir. फायर एंड अवे का क्या हो जाएगा? Sir. निश्चय ही, चारों निश्चित रूप से ही। जी. मिस्टर आदित्य राज जोगी इज ए ग्रेट लीडर, फायर एंड अवे। क्या इसका हुआ हिंदी क्या हुआ? जोगी राज जी निश्चय ही एक नेता हैं। जी. फ्यू एंड फार, बहुत कम। हैप्पी डेज आर फ्यू एंड फार, हैप्पी डेज आर फ्यू एंड फार। अच्छे दिन बहुत कम होते हैं, बहुत कम। हैप्पी डेज आर few and far in our life. हैप्पी डेज जो खुशी के दिन जो होते हैं बहुत कम होते हैं बाबू, इन आवर लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ। हैप्पी डेज आर फ्यू एंड फार मतलब बहुत कम। हैप्पी डेज आर फ्यू एंड फार इन ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर्वप्रथम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब हो गया सर्वप्रथम। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू नो आवर सेल्फ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू नो आवर सेल्फ। अपने आप को जानना है पहले। राजीव, रिंकू, Yes sir. Yes sir. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब हुआ खुद को जानो our पहले। duty is to know ourselves first and foremost.
यस हम लोगों की ड्यूटी क्या है? अपने पहले आप अपने आप को सबको जानना जानना। फॉर लॉन्ग, बहुत दिनों तक एक बात बनाओ, बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक बनाओ। I am going बहुत to दिन- college at long. बहुत दिनों तक जाओगे। ठीक है, और बुलाओ। The Rinku goes बहुत to home at long. हम पर बोलना होगा तब क्या लिखोगे फॉर लॉन्ग पर मेरे बारे में? Dr. L.V. Singh joined the class at long day. नहीं, डॉक्टर एलवी सिंह इज रिमेम्बर फॉर लॉन्ग। डॉक्टर एलवी सिंह इज रिमेम्बर फॉर लॉन्ग। आज ना क्लास कर देंगे, तुम सेकेंड ईयर में चली जाओगे। डॉक्टर एलवी सिंह इज रिमेम्बर्ड फॉर लॉन्ग, मतलब In our बहुत दिनों college. तक याद रहेंगे। हाँ ए गुड मैन इज रिमेम्बर फॉर लॉन्ग, ए गुड मैन इज रिमेम्बर फॉर लॉन्ग। मिस्टर मोदी इज रिमेम्बर फॉर लॉन्ग। मिस्टर हैं, बोलो शिल्पी, तुम बोलो एक लाइन। Sir, बनाओ my ना, कुछ अभ्यास करो। to क्या पढ़ाओगे वहाँ? at long. हाँ, आठवां क्लास तक अंग्रेजी पढ़ाना है, क्या बतलाओ? अभ्यास करो, जीभ को तोड़ो जैसे गाली देने में तोड़ते हो, झगड़ा करने में जीभ को तोड़ता है ना, हली जीभ चलाती है। बोलो, और लॉन्ग हो गया। इन द लिस्ट जरा सा भी, ए ग्रेट मैन डज नॉट केयर क्रिटिसिज्म। In the list, a great man does not care criticism in the list. मतलब क्या हुआ? A great man does not care criticism in the, राजीव यस सर बोलो, शिवानी नहीं है। In the list जरा सा भी, a great man does not care criticism, आलोचना पर ध्यान केयर नहीं करते हैं बड़े लोग। इन द लिस्ट, तनिक सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। कितनी भी आलोचना बड़े लोगों का करो, लेकिन क्रिटिसिज्म जानते हो ना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, अब उसमें हो गया है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना। अब उसमें ISM लग गया, सफिक्स हो गया। ए ग्रेट मैन डज नॉट केयर क्रिटिसिज्म इन द लिस्ट। जो बड़े लोग होते हैं वह किसी के आलोचना पर कम ध्यान देते आलोचना का आलोचना पर ध्यान नहीं देते हैं। तनिक भी नहीं, जरा सा भी नहीं। इन द लिस्ट, इन ए नटसेल और इन ए शॉर्ट, मतलब इन ए नटसेल और इन ए शॉर्ट, संक्षेप में, प्लीज टेल इन शॉर्ट। मैं तुमको कहूंगा रिंकू, प्लीज टेल इन शॉर्ट, क्या मतलब हुआ? मतलब संक्षेप नहीं, संक्षेप में नहीं, संक्षेप में जी संक्षेप इन ए नटसेल। हिंदी का भी तो तुमको CET में देना है परीक्षा। संक्षिप्त और संक्षेप में अंतर नहीं बुझाता है? संक्षेप में संक्षेप में, इन ए नटसेल, चाहे इन शॉर्ट में कहो, ज्यादा नहीं, ज्यादा विवेचना मत करो, शॉर्ट में कहो। इन ए नटसेल टेल, प्लीज टेल इन नटसेल, प्लीज टॉक इन ए नटसेल। संक्षेप में बात करो। इन टाइम, एक समय पर, इन टाइम बोलो, इन टाइम से बनाओ, ठीक समय पर। इन टाइम, डू एवरी वर्क इन टाइम, डू एवरी वर्क इन टाइम। अटेंड द क्लास, अटेंड इंग्लिश क्लास इन टाइम, नहीं समय आने, हाँ इन टाइम, इंग्लिश क्लास समय पर आओ। अटेंड इंग्लिश क्लास इन टाइम। और फिर एक इन टाइम का मतलब होता है समय आने पर,
एक इन टाइम का मतलब हुआ ठीक समय पर। अटेंड इंग्लिश क्लास इन टाइम, 10 AM 10 AM इंग्लिश क्लास अटेंड। एक इन टाइम का मतलब होगा समय आने पर, समय आएगा तो। ऑनेस्टी इज रिवार्डेड इन टाइम, ईमानदारी का रिवार्ड होगा समय पर। ऑनेस्टी इज रिवार्डेड, ऑनेस्टी का इनाम मिलता है। आज जो तुम अध्ययन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेबर कर रहे हो, लेबर रिवार्डेड इन टाइम, लेबर रिवार्डेड इन टाइम। परिश्रम जो है वो तुमको क्या करेगा?